जय श्री कृष्ण दोस्तों। असमय बनाए गए संबंधों से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, आज की पौराणिक कथा के माध्यम से आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। संकादि ऋषियों के श्राप से जय विजय का असुर योनि में जन्म होना निश्चित हो चुका था। सायंकालीन संध्या वंदन का समय था। महर्षि कश्यप अपनी यज्ञशाला में नित्य कर्म पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की कामना से उनके समीप पहुंची। तपोनिष्ठ महर्षि ने असमय जानकर दिति को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उसके दुराग्रह के कारण वह विवश हो चुके थे। प्रभु की इच्छा जानकर उन्होंने दिति को संतुष्ट किया। तदुपरांत दिति के क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा अपराध अक्षम है। कामना सख्त होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन हो गया था। तुमने समय का ध्यान नहीं रखा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और रुद्रगणों का तिरस्कार किया। इसके कारण तुम्हारे गर्भ से दो अत्यंत पराक्रमी और क्रूर कर्म करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वध करने के लिए भगवान नारायण को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। अपने पति के तेज को दिति ने 100 वर्षों तक धारण किया। 100 वर्ष पूरे होने पर दिति के 2 जुड़वा पुत्र हुए। पहला पुत्र हिरण्याक्ष और दूसरा पुत्र हिरण्यकश्यपु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पृथ्वी पर पांव रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। सर्वत्र अमंगल सूचक दृश्य दिखाई देने लगे। जन्म लेते ही दोनों दैत्य पर्वताकार रूप में हो गए थे। उन्होंने सर्वत्र उपद्रव मचाना शुरू किया। वे आसुरी राज की स्थापना के लिए कृत संकल्प थे। हिरण्याक्ष ने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया। उसने सोचा कि ये देवगण पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ से ही पुष्ट होते हैं। इन्हें दुर्लभ करने के लिए मैं इस पृथ्वी को ही रसातल में पहुंचा दूंगा। ऐसा विचार कर वह पृथ्वी को लेकर रसातल चला गया। वरुण से भगवान के पराक्रम की बात सुनकर वह उनसे युद्ध करने के लिए उन्हें सर्वत्र ढूंढने लगा। हिरण्याक्ष के अत्याचार से सभी देवता, ऋषि, महेशगण अत्यंत दुखी थे। उसी समय ब्रह्मा जी के संकल्प से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु शतरूपा के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथिली सृष्टि की आज्ञा दी। मनु ने कहा, प्रभु, आप मेरी भावी मानवीय प्रजा के रहने योग्य स्थान बतलाइए, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी के उद्धार तथा हिरण्याक्ष के वध के लिए ब्रह्मा आदि देवगणों ने भगवान का स्मरण किया। प्रभु की स्मृति से अकस्मात ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वराह शिशु प्रकट हुआ। प्रकट होते ही वह विशाल आकार वाला हो गया। सभी लोगों ने वराह रूपी श्री हरिवत की वंदना की। सबके देखते देखते भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े और जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुँचे। भगवान को अपने उद्धार के लिए आया जान पृथ्वी देवी ने उनकी स्तुति की। तदुपरांत भगवान ने बड़ी भयंकर गर्जना की और अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से बाहर निकाल लिया। उसकी गर्जना सुनकर हिरण्याक्ष उनसे युद्ध करने के लिए आ धमका। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में वह भगवान के हाथों से मारा गया। उस समय देवताओं ने भगवान वराह पर पुष्पावृष्टि करते हुए उनकी तरह तरह से स्तुति की। भगवान वराह पृथ्वी को स्थापित कर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्वेत वराह कल्प की सृष्टि का प्रारंभ हुआ।